भारत में तो कुरान ही बैन होनी चाहिए। इस्लाम में बहुत सारी कुरीतियां हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं कि महिलाओं को भी खतना कर दे रहा है। मुल्ला जो लोगों को नफरत सिखाता है, जो कट्टरपन सिखाता है, इस तरह की कुरीतियां सिखाता है, उसको मैं कहता हूँ कटमुल्ला। अभी एक विषय फिर से चर्चाओं में है और वो है महिलाओं का खतना। एक समुदाय है दाऊदी बोहरा समुदाय, जो मुसलमान ही होते हैं लेकिन वो महिलाओं का खतना करवाते हैं। और WHO जो है वो पहले ही इस विषय पर चिंता जाहिर कर चुका है कि ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है और महिलाओं के साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। तो इस विषय पर मैं चाहूँगा कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं समीर जी, इनसे जानेंगे कि ये क्यों है, क्योंकि कुरान में इसका जिक्र नहीं है, किसी हदीस में इसका जिक्र नहीं है, फिर क्यों ज़बरदस्ती ये चीज़ थोपी जा रही है। जो कुरान और हदीस है उसमें इसका कोई जिक्र जो है वह ज़्यादा वो नहीं है, मिलता नहीं है। कुरान में तो है ही नहीं। और हदीस भी देखिए दो तरह की होती है, क्योंकि जो मेन फ़िरके हैं इस्लाम में वो तो बहुत सारे हैं, और जो मेन बॉडीज़ के तौर पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो एक फ़िरका है सुन्नी, एक है शिया। तो ये FGM जिस पे आप बात करते हैं, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का वाला, ये एक्चुअल में शिया कम्युनिटी में एक कम्युनिटी है दाऊदी बोहरा, उसके अंदर ये प्रैक्टिस किया जाता है मास लेवल के ऊपर। मतलब उनके हर एक फैमिली में हर एक लड़की के साथ ये किया जाता है। लेकिन कुरान के अंदर इसका कोई जिक्र नहीं है, सुन्नी हदीसों में इसका कोई जिक्र नहीं है। शिया हदीसों के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं शिया फ़िरके से मेरा संबंध नहीं रहा है। मैं सुन्नी हनफी मुसलमान था। अब लेकिन बात यह है कि अगर आप कहते हो कि अगर ये इस्लाम में नहीं है, फिर भी ये लोगों में क्यों है, लोग इसको क्यों कर रहे हैं प्रैक्टिस, और ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि डाकुओं का एक ग्रुप है, और डाकुओं के ग्रुप में उसमें कुछ डाकू शराब भी पीते हैं, कुछ लोग महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, डाका भी डालते हैं। उसमें क्या आप इस बात से नाराज़ हो सकते हैं कि यदि एक डाकू राह चलते किसी एक आदमी की या किसी एक बच्चे की बिना वजह गर्दन दे, आप नाराज़ होंगे? मतलब उसको कोई बहुत बड़ा ऐसा वो समझेंगे कि भाई ये डाकू होने के बाद, ये सब काम करने के बाद इसने कोई अलग नया काम कर दिया? नहीं। तो उसकी बहुत सारी बुराइयों में से एक बुराई है वो। उसी तरीके से इस्लाम में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, बहुत सारी बुराइयाँ हैं, ये उसमें से एक बुराई है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इस्लाम इसको अलाउ कर रहा है, नहीं कर रहा है। इस्लाम अगर बहुत सारी मल्टीपल बुराइयों को अलाउ कर रहा है, तो उसके साथ में अगर एक दो छोटी मोटी बुराइयाँ और भी चल जाती हैं, तो इसके लिए देखो इस्लाम को फ्री हैंड नहीं दिया जा सकता। पुरुषों का खतना का तो कॉन्सेप्ट इस्लाम में मिलता ही है, वो तो होता ही है। तो अगर कोई इस कुरीति को बढ़ा करके महिलाओं को भी खतना कर दे रहा है, तो इससे इस्लाम कैसे फ्री है? मैं इसको पूरी तरीके से मानसिकता का कारण मानता हूँ, उस विचारधारा को कारण मानता हूँ। सवाल ये भी है ना कि प्रत्येक मुसलमान इस चीज़ को फॉलो नहीं करता, सिर्फ एक फ़िरका है या एक समुदाय कह लीजिए, वो लोग इसको फॉलो करते हैं। तो उन लोगों को समझाने की चुनौती है बस केंद्र के पास में, सरकार के पास में या सुप्रीम कोर्ट के पास में। प्रत्येक मुसलमान तो हज भी नहीं करता, तो क्या इस्लाम में हज नहीं है? प्रत्येक मुसलमान तो ज़कात भी नहीं देता, तो सर क्या इस्लाम में ज़कात नहीं है? कि जो जिस सिचुएशन में है और जो कर सकता है वो कर रहा है, और इस्लाम करने का हुक्म और इजाज़त दे रहा है। क्योंकि अगर ज़रूरी नहीं है, देखिए इस्लाम सिर्फ जो है मुसलमानों के लिए सिर्फ कुरान और हदीस नहीं है, वो तो बेस है। अब उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, उनको कहा जाता है इजमाई उम्मत है, कयास है, फ़िक़्ह है। ये सब कहाँ से निकलता है? ये कुरान हदीस से निकलता है। अब इन्हीं चीज़ों में झोल झाल करता है मुल्ला जो लोगों को नफरत सिखाता है, जो कट्टरपन सिखाता है, इस तरह की कुरीतियाँ सिखाता है, उसको मैं कहता हूँ कटमुल्ला। वो कटमुल्ला इन्हीं चीज़ों के अंदर से निकलता है। फ़िक़्ह से निकलेगा, इजमाई उम्मत के नाम पे निकलेगा, कयास के नाम पे निकलेगा, और वो अपनी इंटरप्रिटेशन करते हुए हदीस और कुरान की अपनी किताबें लिखेगा, शरा की किताबें लिखेगा, फ़िक़्ह की किताबें लिखेगा, उसमें ये सब गंद भरेगा वो। अभी देखो देवबंद के अंदर जो मदरसा दारुल उलूम देवबंद है, इनके शुरुआती स्कॉलर्स में एक स्कॉलर गुजरे हैं, उनका नाम है मौलाना अशरफ अली थानवी। आपने उनका नाम सुना होगा। बहिश्त जेवर नाम की किताब उसने ही लिखी है। तो अब एक है कि भाई इस्लाम में तो बहुत सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन अब अगर बहिश्त जेवर को उठा करके पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसी कैसी घटिया बातें मौलाना अशरफ अली थानवी ने बहिश्त जेवर में लिखी है। वो लिखता है कि अगर छोटी बच्चियों के साथ कोई आदमी इंटरकोर्स करे, जो कि करने के बाद आदमी को गुस्ल करके नहाना होता है, पाक होना होता है नमाज पढ़ने के लिए, कहता है छोटी बच्ची के साथ जिसको अभी तक
मेंस्ट्रुअल साइकिल आने शुरू नहीं हुए हैं, अगर उनके साथ कोई करता है तो उसको गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की सुनिए, इस तरह की छोटी बच्चों के साथ करने की मानसिकता को आप एक्सेप्ट करेंगे? हमें करेंगे? नहीं करेंगे। वो अपनी किताब में लिखता है। और भी बहुत गंदगी है। आज के दौर की बात करें, ये आज का भारत है 2025 का, आज के दौर में कौन सा मुसलमान है जो 14 साल की अपनी बेटी की शादी कर रहा है? ये बताइए। ये सब पुराने दौर की बातें निकाल कर कहाँ नहीं कर रहा है? लोग जागरूक भी तो हो रहे हैं ना, वो चीज़ भी तो आप देखिए ना। सुनिए, अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हो कि भारत में कोई नहीं कर रहा है, तो सर आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। कारण बताए क्या इसका? भारतीय मुसलमान जो मुसलमान तो बन गए हैं, लेकिन देखिए उनका डीएनए आज भी सनातन वाला है, क्योंकि वो सारे के सारे सनातन से कन्वर्ट हुए हैं। अगर आप कहते हो मुसलमान क्या कर रहा है, तो मुसलमान तो आज जो अपने बच्चों की शादी कर रहा है, क्या वो अरब तरीके से कर रहा है? नहीं, क्योंकि अरब में शादी के दिन तो सफ़ेद पहना जाता है। मुसलमानों के, सुनिएगा, मुसलमानों के लड़के लड़कियाँ क्या पहनते हैं? मुसलमान की बच्चियाँ क्या पहनती है? लाल। मेहंदी लगाने का रिवाज जो है वो कहाँ से आया है? हिंदुस्तान से। ये जो बूटन लगाते हैं, मंडे का रिवाज जो है, ये सब कहाँ से आया है? ये अरब से आया तो है। विवाद ही खत्म हो जाना चाहिए कि अगर उनका डीएनए वही है और अब देखिए, और सारी अब तो परंपराएं लोग- वही हैं, शादी नहीं, एक अब कर तो रहे लोग हैं। सिंदूर भी लगाने लगे। मजे की बात ये है, देखो जूता चुराई की रस्म है, ये सब है, ये कहाँ की है? ये कोई अरब की संस्कृति है? ये सब भारत के मुसलमान करते हैं। तो भारत के मुसलमानों का डीएनए अभी भी वही है। वो इस्लाम को उस कट्टरता के साथ या उस लेवल पे फॉलो कर ही नहीं सकते जिस लेवल पे इस्लाम हुक्म दे रहा है। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि विवाद की जड़ ही खत्म हो जानी चाहिए। सारी परंपराएं वो हिंदुओं की फॉलो कर रहे हैं, तो आपस में जो मतभेद हैं वो खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि कोई मुसलमान नहीं है जो 4 शादियां कर रहा हो। कोई मुसलमान, जो समझदार मुसलमान की बात मैं कर रहा हूँ, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो अपनी बच्ची के बाली उम्र में ही शादी कर रहा हो। एक दो अगर कोई है, लाखों में एक मुसलमान ऐसा कर रहा है, तो उससे पूरी कम्युनिटी को टारगेट करना मेरे हिसाब से तो गलत हो सकता है। कम्युनिटी को टारगेट करना तो हमेशा ही गलत है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, आप अपने पड़ोसी मुल्क की तरफ जरा देखिए ना, उठा करके क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। कज़न मैरिज वहाँ होती है, छोटी बच्चों की शादी वहाँ होती है। आप कह रहे हैं मुसलमानों की बच्चों के बाद, ये सरकारी ऑफिशियल आंकड़ा है, द डॉन अखबार है पाकिस्तान का सबसे मशहूर, उसका आंकड़ा है। वो कहता है हर साल पाकिस्तान के अंदर 1000 हिंदू माइनर बच्चों को अगवा करके उनकी शादी बूढ़े बाबों के साथ कर दी जाती है, और बाद में ये सबमिट कर दिया जाता है कि लड़की 18 साल की थी और लड़की ने अपनी इच्छा से इस बाबे के साथ, उसको प्यार हो गया, अपनी इच्छा से उसने इस्लाम को बोल करके शादी कर ली। 1000 बच्चियाँ हिंदुओं की हर साल। आप इसको भारत में एक्सेप्ट कर सकते हैं या भारत में ये बर्दाश्त हो सकता है? नहीं, क्योंकि आप और हम सर नहीं कर सकते वो चीज़ें। पर जहाँ जहाँ इस्लाम मेजॉरिटी में है, जहाँ जहाँ इस्लाम ताकत में है, वहाँ पर यही सब चीज़ें हो रही हैं। ईरान का आप हाल देख लें, इराक का देख लें, अफ़गानिस्तान का देख लें। देखें ना आप, ये कहेंगे आपको, जब इस्लाम की बात करोगे, हमारे पास तो 57 मुल्क है, उनको देखो इस्लाम वहाँ पे कैसा है, वहाँ पे क्या हो रहा है। वो 57 इस्लामिक कंट्री नहीं है, 57 मुस्लिम कंट्री है, क्योंकि वहाँ पे इस्लामिक लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। इस्लामिक लॉ पूरी दुनिया में सिर्फ एक कंट्री में फॉलो हो रहा है, एंड दैट इज़ अफगानिस्तान। इस्लामिक कंट्री और मुसलमान कंट्री में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। इस्लामिक कंट्री वो है जहाँ पे इस्लाम का, हदीस का, कानून का, शरिया का लॉ को कायम है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो है समाज चलता है। पाकिस्तान देख लो, अपना पड़ोसी मुल्क, मुस्लिम मुल्क है, क्योंकि उसके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है जमहूरियत इस्लामिया पाकिस्तान, द रिपब्लिक ऑफ इस्लाम पाकिस्तान। तो वो मुस्लिम कंट्री है, क्योंकि वहाँ पे शरिया लॉ नहीं है। वहाँ पर अगर कोई चोरी करता है उसके हाथ नहीं काटे आपने भी जाते। जो नाम बोला रिपीट करिए दोबारा। जमहूरियत इस्लामिया पाकिस्तान। रिपब्लिक भी लगाते हैं शायद, आप भूल रहे हैं। वो रिपब्लिक लगाता है, रिपब्लिक टेरिटरीज ऑफ इस्लाम पाकिस्तान। हाँ, तो उसका तो मतलब वही होगा ना कि लोकतंत्र देश है वो भी, लीगली डॉक्यूमेंट पे। हाँ तो सर यही तो बात है ना, तो है तो मुस्लिम कंट्री। भारत से किस ब्याह पे अलग किया गया? बताइए जरा मुझे, किसी ब्याह पे अलग किया गया? हक और हुकूक के लिए अलग किया गया। नहीं, मुसलमान काफिरों के साथ नहीं सरवाइव कर सकता, इसलिए हमें अपनी एक अलग ज़मीन, अलग टेरिटरी चाहिए, इस नाम पर अलग किया गया। मुसलमान काफिरों के साथ नहीं रह सकता, तो मुसलमान के लिए एक अलग मुल्क मांगना इस्लाम के नाम पर था। लेकिन मैं कह रहा हूँ वहाँ चोरी करने पर हाथ नहीं काटे जाते, जो इस्लाम का कानून है। वहाँ पर अगर किसी बच्ची का हो जाए, बलात्कार हो जाए, तो वहाँ पर ये नहीं कहा जाता 4 मर्द मुसलमान गवाह लेकर के आओ, हम डीएनए रिपोर्ट नहीं मानेंगे, हम वीडियो फुटेज नहीं मानेंगे। वहाँ सब माना जाता है। आज भी वो इस्लामिक कंट्री नहीं है, क्योंकि इस्लामिक रूल रेगुलेशन ऐसा नहीं चल रहा। सऊदी अरबिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इस्लामिक शरिया नहीं है पूरी तरीके से। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो अच्छी चीज़ है ना कि शरिया अच्छी कानून चीज़ हट रहा है, लोगों पर के ये अधिकार एग्जाम्पल बढ़ आपको रहे हैं। किसके देंगे? एग्जाम्पल तो आपको उन्हीं के देंगे ना,
जो अपने देश के अंदर कॉन्सर्ट करा रहे हैं, जो जस्टिन बीबर को बुला करके गवा रहे हैं, जो सलमान खान को नचा रहे हैं, जो फैशन शो कर रहे हैं, जिन्होंने शराब बेचना हलाल कर दिया, जिन्होंने महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस देना कर दिया, ये सब इस्लाम में हराम है। सऊदी अरब ये सब कर रहा है। पर जब मुस्लिम कंट्री पे बात करोगे तो ये एग्जांपल सऊदी अरब का देगा, ये अफगानिस्तान का एग्जांपल आपको मुसलमान नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। अफगानिस्तान में बुद्ध की प्रतिमा थी, भाई क्या मांग रही थी वो? तुम्हारा तोप लगा करके उड़ा दिया तुमने उसको। क्या मांग रही थी वो? लेकिन वो इसलिए उड़ाया है क्योंकि इस्लाम कहता है कि मूर्ति पूजा हराम है और जहाँ जहाँ मूर्ति देखो तोड़ दो। वो हो लगा। मैं अभी अपने मुद्दे पर आता हूँ। फीमेल जेनिटल सऊदी म्यूटिलेशन, अरब तो मंदिर बना रहा है। ये हराम है या हलाल है? कौन सा? फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, एफजीएम की जो बात देखिए, अगर आप अकॉर्डिंग टू कुरान पूछते हैं, अकॉर्डिंग टू हदीस पूछते हैं, ये नहीं है। लेकिन ये एक सामाजिक बुराई है जो शिया बोहरा कम्युनिटी में पाई जाती है और इसको बिल्कुल बैन होना चाहिए। बल्कि मेरा तो कहना यह है कि भारत में तो कुरान ही बैन होनी चाहिए, सीधी बात। और अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि कुरान क्यों बैन होनी चाहिए, सिर्फ कुरान या मेरे पास दो बाकी reason चीज़ें है। भी, गीता और शास्त्र नहीं, भी? क्यों? आप ही मुझे बता, नहीं आप मुझे बताइए, गीता में एक श्लोक बताइए आप मुझे जहाँ ये कहा गया हो कि जो हिंदू नहीं है उनको जाकर के उनकी माँ बहन बेटियों को बाजार में बेचो। एक श्लोक बताइए और मैं कुरान से आपको 4 आयतें बताता हूँ। किसको डिनाई कर देते हैं ना, वो मानते कहाँ कि एडमिट कहाँ करते कौन हैं कि deny हमारी कर देता कुरान है? में ये चीज़ लिखी हुई है? तो अगर वो डिनाई कर दे रहे हैं तो ये दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट कौन कर रहा है? डिनाई करने वाले कि एक्सेप्ट करने वाले? ये पुलवामा कौन कर रहा है? डिनाई करने वाले, एक्सेप्ट करने वाले? वो जो कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ वो किसने किया? डिनाई करने वालों ने। जो बंगाल में चल रहा है वो डिनाई करने वाले हैं, मिजोरम में डिनाई करने वाले थे, त्रिपुरा में डिनाई करने वाले थे। सर ये सारे डिनाई करने वाले, ये सारे प्रैक्टिस करने वाले। कैमरा के सामने सब डिनायर हैं और पीछे सब प्रैक्टिस करने वाले। ये आप लोग नहीं समझ रहे इस बात को। मैं उस कम्युनिटी से आया हूँ, मैं उससे निकला हूँ, तबलीगी जमात से निकला हूँ। मुझे पता है मदरसों मस्जिदों में क्या बात होती है। आपके कैमरा पे वो बातें नहीं होती। आपके कैमरा पता क्या बात होती है? हम तो सनातनी मुस्लिम हैं, हम तो इंडियन पहले हैं। कहाँ का सनातनी मुस्लिम? इस्लाम में, कुरान में सनातन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तू कहाँ से सनातनी मुस्लिम है? ये सब धोखेबाजी, ये दोगलापन है। इनको बैठाओ हमारे सामने, 10 मिनट में दोगलापन सारा उतार देंगे इनका। चुनौती क्या है? मतलब जैसे ट्रिपल तलाक भी तो खत्म हुआ था, तब कुछ नहीं हुआ था। अगर ये कानून खत्म करे आपको सरकार, सीरियसली लगता है कुछ नहीं हुआ था ट्रिपल तलाक के मौके पर? मैं वही पूछ रहा हूँ कि चुनौती क्या हो सकती है? चुनौती देखिए, ये देश जो है ना, सॉरी मैं ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, ये देश जो है हमारा और आप और हम चुनौतियों से परेशान नहीं है, चुइयों से परेशान है। वही समझना इसको जो मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, चुनौतियों से परेशान नहीं है हम चुइयों से परेशान है। और वो चुइयाँ जो है ना वो आपके और हमारे बीच में है। वो बताते हैं हमको कि हम नफरती हैं, हम दंगाई हैं, हम अशांति फैलाना चाहते हैं। लेकिन उनकी मुंह बंद हो जाते हैं दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट पे बोलने से पहले। वो नहीं बोलेंगे। वो उधर जो एक बानो बैठी हुई है ना बंगाल में, बानो, ठीक है, वो बानो वहाँ बैठ करके अपीजमेंट का काम कर रही है। वो घुसपैठियों को ला करके उनको अपना वोट बैंक बनाने का काम कर रही है। अभी डिपोर्ट कर दिया वापस, तो वो कहती है कि मैं वापस लेकर के आऊँगी। उसके दामाद हैं या उसके रिश्तेदार हैं जो उनको वापस लेकर के आएगी। उनके जाने से उसकी बेटी विधवा हो गई। तो ये कौन कर रहा है भाई? ये चुइयाँ कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा। सॉल्यूशन उन चूहियों का? सॉल्यूशन मैं बता दूंगा पर कर नहीं पाएगा कोई, करते ही नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है। सॉल्यूशन तो एक दिन में हो जाएगा सर, एक दिन में। बैन कुरान इन इंडिया, सॉल्यूशन खत्म। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक्स मुस्लिम समीर के साथ मैं जुड़ा हुआ था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन यानी कि महिलाओं का खतना जो है वो एक गंभीर समस्या है, महिलाओं के लिए भी और इस समाज के लिए भी और इस देश के लिए भी। केंद्र सरकार क्या जवाब देगी? जैसे ट्रिपल तलाक पर उसने कानून बनाया और इसको ख़त्म कर दिया, शायद वही ज़रूरत है इस देश को, इन महिलाओं की सुरक्षा के लिए और इस देश की सुरक्षा के लिए। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी।